स्टूडेंट, दिस मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर अफशीन स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता कि हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हमने किया था लेक्चर नंबर 1 यानी चैप्टर 6 से, फिर उसका शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लेक्चर 2 के अंदर उसके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हमने चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन लेक्चर 3 के अंदर किया, लॉन्ग क्वेश्चन लेक्चर 4 के अंदर किया। अब जो बेटा हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5, इसके अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। पहले एक हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो चुका है जब वो 5 और 6 में से करना था। अब ये 3 और 4 में से करेंगे तो आपके 2 लॉन्ग अपने पेपर में करना है तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाने लगूं। ये जरा चैप्टर जरा आसान भी है, इतना मुश्किल सा नहीं है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन आपको आती है। अगर आपने मैट्रिक में ज़्यादा आप करके ही आए हैं तो मैट्रिक में अगर साइंस पढ़ी है फिर तो आपको अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन आती होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आता होगा। तो बहुत ही आसान है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और मजे वाले। यहाँ पे कोई 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 कलाऊंगा आपको करवाऊंगा, वही इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। किसी भी बोर्ड से तलक के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए और यही आपने सारे सवाल की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के आपको सवाल पेपर में आएंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक दफा बता दूं, ये जो बुक्स है हम ले रहे हैं, आप पास पेपर से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन मैं जो बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ वो जो है प्रोफेसर सैयद इंतजार साहब की बुक है। आप किसी भी बुक से वैसे तो पास पेपर से लेंगे क्वेश्चन तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है, जैसे कोई भी आ जाएगा, यहाँ पे हमने मालूम करना होता है जी सॉल्व करे, मतलब कि आप सॉल्व करें। कोई भी आपको इक्वेशन देंगे कि वो आपको सॉल्व करके देगा। जैसे ये देखें सवाल लिखा होता है, जो वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे बेटा हमारे पास लिखा हुआ है माइनस, ये सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सारे, फिर आपको आसानी से आराम से समझाता हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन आए सवाल लिखा होता है, मतलब अब x है ना इसके अंदर, तो हमें समझ लेंगे x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर बेटा देखिए x वाले आपने सारे एक साइड पे करनी है। पहले 2x ये -5x इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पे दोनों के साथ प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों इस तरफ आगे माइनस हो गए। अब जो कांस्टेंट नंबर है पहले जो यहाँ पर है उसको लिख लेते हैं, जो दूसरे यहाँ पे जितने भी है उसको दूसरी राइट साइड पर ले जाएंगे। ये प्लस है तो जाकर माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम ले आए, अब यहाँ पे 2 है और ये -5 है, -1 है और -9 है। ये सारे अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ना ऐसे ही -1 और -9 सारे इस तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो आपको एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका बनता है जी पहले इसको करें, -1 प्लस होता है -6 और -15 और 2 निकालेंगे तो यानी -13 जो अब आ जाएगा, 7x लिख लेंगे और इसको करेंगे तो माइनस प्लस होता है 20 और 6 तो 26 आ गया। इस तरह बेटा ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -26 ओवर -13 कटिंग करके इसका जो जवाब है 13 2 जो है ना 26। तो यहाँ पर आपने बेटा सॉल्यूशन सेट लिख देना है। इसके आंसर सॉल्व के हमेशा सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखे जाते हैं। इसी तरीके से बेटा और भी आपको कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे ये भी देखें, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है जी। जैसे 8x + 3 = 5x + 9। फिर वही हिसाब है कि x वाले एक साइड पे कर लेंगे, ये प्लस इधर आके आ जाएगा माइनस, और दूसरे एक साइड पे कर लेंगे प्लस इधर आके माइनस, कांस्टेंट एक साइड पे। अब प्लस माइनस 8 में से 5 निकालेंगे तो 3x आ गया बेटा। यहाँ पे 9 में से 3 निकालेंगे 6। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये कटिंग करके बेटा 3 1 3 तो 3 2 6, x का जवाब हमारे पास 2 आ जाएगा और ये भी यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, इस तरह के बेटा मजीद जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कुछ मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ऊपर सॉल्व ही लिखा होगा, यानी कि x की वैल्यू हमने मालूम करनी होती है। तो यहाँ पर बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमने किस तरह सॉल्व करने होते हैं। जैसे सिंपल है, आपने क्या करना होता है, इक्वल आ जाए तो दोबारा इक्वल ही लगाते। अच्छा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 10, 8 को x से करेंगे तो 8x, माइनस बेटा क्या आ जाएगा प्लस, 8 6 का क्या बन जाएगा 48 और इधर आ जाएगा हमारे पास 10। हमने सिर्फ बेटा x वाले इस साइड पे रखने हैं, बाकी सारे उस साइड पे ले जाने हैं। 2x यहाँ पे आ जाएगा -8x और बाकी उस साइड पे ले जाते हैं। ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस, ये प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस 8 में से 2 निकाले तो 6, साइन बड़ी रकम का -6x आ गया। अब ये तो ऐसे काट हो गया, सिर्फ -48 ही आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर जो भी लिखा होगा बस आप कैलकुलेटर पे किया करें, आसानी होती है, आसान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये गलती नहीं करनी है। मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, -48 और -6
6 तो ये भी कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, खुद बहुत आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस वैसे प्लस हो गई, कैंसिल हो गया, तो ये 6 1 6 6 8 48। तो x का जवाब आ गया। साथ आपने सॉल्यूशन सेट बेटा जरूर लिखते हैं, जहां पे सॉल्व वाले सवाल आए तो सॉल्यूशन, यहाँ पे लाजमी 2 सवाल हमें यही याद है। अब आ गए, ये तो सिंपल थे ना। अब बेटा मैं आपको बताता हूं कि अगर फ्रैक्शन में सवाल आ जाए तो फिर कैसे करते हैं। अब ये देखें, एक सवाल है मेरे पास, यहाँ पे आया है कि 3x/8 और प्लस 5 इज इक्वल टू 17। याद रखें, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएंगे ना, सबसे पहले अपनी फ्रैक्शन खत्म करनी होती है। आप कहेंगे सर वो फ्रैक्शन कैसे खत्म होगी? फ्रैक्शन बेटा बड़ी बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं कि जो भी नीचे होते हैं ना, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर सिर्फ एक ही है नीचे 8, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बोथ साइड। 8 को सबके साथ, बोथ का मतलब जितनी साइड है सबके साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए 8 मल्टीप्लाई 5, सबको 8 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 17 मल्टीप्लाई 8। अब ये देखिए 17 को यहाँ पे 8 8 से कैंसिल 3x आ गया, और 8 5 40, यहाँ पे 40 आ गया। और 17 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, बड़े 8 7 56, 5 6 लगा 5 कैरी, 8 1 8 और 5 13, यानी 136 आ गया। अब ये दोनों, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। अब सिंपल आ गया ना, 136 में से हम 40 माइनस कर दें। 136 में से जब बेटा 40 आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 94 के 94 आ जाएगा। और ये जो है बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा इसका मैं आंसर भी चेक कर लो, तो हमारे पास आंसर भी मौजूद है, तो हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, तो इसका जो आंसर है वो 32 आ रहा है। यहां से देखिए कोई कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुई, हमने मल्टीप्लाई ठीक ही है ना। 8 7 56, 6 लगा 5 कैरी, 8 1 8 और 5 13, ये 1, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके अब देखिए यहाँ पे 40 माइनस करना है ना, तो ये 6 आ गया, 13 में से ये 96 आता है बेटा। कितना आता है 96। अब ये 3x है, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 96 के नीचे 3 लगाएंगे तो 3 1 3 3 3 9 और 3 2 x का यही हमारे पास जवाब था। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया 32। इस वजह से कहता हूं कैलकुलेटर पे देखो हम 94 लिख दिया था ना गलती से, तो आप कोशिश करें कैलकुलेटर से क्या करें, वो इस तरह गलती नहीं लगती। अच्छा, इस तरह की बेटा आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और भी मैं कोई कर लेता हूँ फ्रैक्शन वाला, जिसके ऊपर उन्होंने फ्रैक्शन दी हो। ये लास्ट क्वेश्चन का राउंड 4.1 का, वैसे इसकी 3 एक्सरसाइज उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन आपने याद रखना है कि इसी बेस पे आपको सवाल आएगा, फिर मैं आपको आगे से भी फर्दर करवा देता हूँ ये। लेकिन लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इस एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज से करते हैं। ये भी जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है सॉल्व, तो x + 4 इज इक्वल टू x + 4 ऊपर है और x - 3 ऐसे है, ठीक है। जब भी मैंने आगे भी बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना होता है, नीचे जो भी चीज है फ्रैक्शन को खत्म करने का आसान तरीका होता है उसको मल्टीप्लाई बोथ साइड करवा दें। अब मैं x + 4 और x - 3 इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। x + 4 और x - 3 मल्टीप्लाई x - 3 ओवर x + 4। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी x + 4 x - 3 मल्टीप्लाई x - 3 ओवर x + 4। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इससे, तो अब मल्टीप्लाई कर ले, x को x से करेंगे तो यहाँ बल्कि लिख ले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। x - 3, यहाँ पे भी x - 3 आ गया, यहाँ पे ये 4 4 वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये देखिए बल्कि x - 3 था इसके नीचे, इसके नीचे यहाँ पर ऊपर क्या आता था x + 4 और नीचे आता था x - 3, तो फिर कैंसिल कौन सा आना था 3 वाला, तो यहाँ पे भी x + 4 ऊपर भी बच, यहाँ पे भी बच गया और यहाँ पे भी x + 4 बच गया। ये देखिए हम वो सीक्वेंस आ गई ना, फ्रैक्शन खत्म हो जाती है इस तरह। इस वजह से याद रखें नीचे जो भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यही आता है, सॉल्व लिखा होता है और फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। इस दफा भी आप देख लें क्या आया, हर बोर्ड में आते हैं, या तो आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसके बाद चौथे जो 3 चीजें हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई एक तरीके का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको 5 लॉन्ग बताऊंगा, इंशाल्लाह एक लाजमी आएगा, उसी तरीके का आएगा, मतलब फैक्टराइजेशन का आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर का आ जाएगा, लेकिन आपको समझा दूंगा, आपको आ जाएंगे, मुश्किल से सवाल करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मुश्किल इस वजह से कि आपको फिर आसान जो होंगे वो ऐसे ही आते होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x वाले एक साइड पे, दूसरे एक साइड पे, तो आंसर आ जाना है। x को x के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, x को इसके साथ करेंगे तो 3x,
फिर 3 को इसके साथ माइनस 3x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 3 9। इसी तरीके से बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 के साथ करेंगे 4x, फिर 4 को x के साथ फिर 4x, 4 को 4 के साथ 16 आ गया। अब x वाले सारे जो है ना आपने एक साइड पे कर लेने हैं, 3x माइनस 3x और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। दूसरे एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस। अब एक्स स्क्वायर वाले तो ऐसे कैंसिल है, एक के साथ प्लस एक साथ माइनस। अब ये देखो माइनस 3 माइनस, ये भी माइनस में प्लस हो जाता है, 3 और 3 6, और ये भी माइनस प्लस, माइनस 6 और माइनस 8 ये बन जाता है माइनस 14। ठीक हो गया एक्स, तो ये हम माइनस करें ना 16 में से ये आ जाता है 7, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 7 over 14। अब ये कटिंग कर ले सिंपल, 7 1 7 7 2 14, तो जवाब आ गया -1/2। तो ये x का जवाब आ गया, आपने सॉल्यूशन सेट के अंदर इसका जवाब लिख देना। तो बेटा अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। 2-3 सवाल वो भी आ सकते हैं पेपर में, ज्यादा तो बेटा यही आते हैं, तो अगर वो आ भी गए तो समझ लें कि वो भी आप कर लेंगे। तो चलते हैं बेटा 2-3 शॉर्ट और करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेटा ये जो 4.2 में से कुछ हमने क्वेश्चन लेने हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखी हुई है, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, आगे सॉल्व लिखा हुआ है सॉल्व का, बस आपने कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो फिर कोई भी किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत बार में शॉर्ट सवाल में भी आ जाती है फैक्टराइजेशन, तो इस वजह से शॉर्ट के अंदर भी आपको मैं करवा देता हूँ, बाकी लॉन्ग के अंदर भी इंशाल्लाह 2-2 सवाल करवा दूंगा। जैसे ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके ना कुछ असूल होते हैं क्वाड्रेटिक, इसको हमने करना है फैक्टराइजेशन, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन इसकी करने लगे हैं। तो फैक्टराइजेशन बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 है, तो जो भी होगा ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साथ आपने लिख देना है कि मल्टीप्लाई करके 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई 6 आता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, पहला स्टेप आपका ये। दूसरा स्टेप क्या होता है कि x के जो साथ होता है ना कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होता है जो भी हो आपने वो जमा करके आना चाहिए, तो वो +5 है तो यहाँ पे +5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके प्लस है तो प्लस। अब आपने कोई से 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करें तो 5 आ जाए। आपने शुरू हो जाए ना 1 के टेबल से, 1 के टेबल में 6 आता है, 1 × 6 मल्टीप्लाई करें 6 आता है ना, लेकिन ऐड करेंगे ना तो 5 नहीं आता, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। फिर देखते हैं 2 के टेबल में आता है 6 आता है, 2 3 6 मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। अब इन्हीं को ऐड करके देखना है, ऐड करके देखा 5 आ रहा है ना, आ रहा है, इसका मतलब हमने हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 3 और 2, बड़े को पहले लिख लिया करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 साथ x लगा देंगे 3x, इसको हमने ब्रेक करके ना 2 हिस्सों में किया है, ये कि 3x का लिया 2x, क्या 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 लिखेंगे ये हमने इस हिसाब से अरेंजमेंट करनी होती है। आगे वाला बहुत आसान है, हमने इन दोनों के अंदर कॉमन देखना है, x कॉमन है तो यहाँ पे जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये 2 थे ना तो एक बाहर आ चुका था, यहाँ पे x बच गया, आगे प्लस x बाहर चला गया और 3 आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन है तो x आ गया। अब 2 का टेबल में जहां पे 6 आ जाए वो आपने लिख देना, 2 3 6। तब इस पूरी रकम के अंदर इस रकम में क्या कॉमन है x + 3, जब x + 3 कॉमन आ जाएगा ना बाहर तो ये सिर्फ बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब दोनों को हमने 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाल लेनी है, x + 3 = 0, तो x + 2 0, ये प्लस होते जा क्या आ जाएगा बेटा माइनस, ये भी प्लस होते जा क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे बेटा हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर हमने इसको लिख देना है -3 और -2, ये हमारे पास सिंपल फैक्टराइजेशन आ गई। ये वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता था, इस वजह से लॉन्ग के अंदर में आपको करवा देता हूँ, तो वैसे मैंने एक कर दिया, एक और कहते हैं तो कर देता हूँ, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर देंगे, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर करेंगे, शॉर्ट के लिए काफी है, 1-2 और हम कर लेते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा लेते हैं किसी एक के ऊपर। तो जैसे ये लिखा हुआ है x² - 7x + 12 = 0, तो इसी तरीके से इसके ऊपर हमने किससे करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये तो सबसे ज्यादा आसान है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बस आपको आना चाहिए और बाकी आपने पहले मैं आपको यहाँ पे पहले जो x के साथ वैल्यू होती है दरअसल हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ax = bx + c, जो a है जो x² के साथ हो वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू होती है, जो वैसे हो कांस्टेंट वो c की वैल्यू होती है, मतलब a की वैल्यू x के साथ यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, a की वैल्यू आ गई 1,
b की वैल्यू होती है जो x के साथ हो, यहाँ पे -7 है तो -7 आ गई। c की वैल्यू वैसे 12 है, +12 है तो +12 लगा देते हैं, माइनस होती है माइनस। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिख लेंगे x इज -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। जिस वेरिएबल में आया हो ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर x है तो मैंने x लगा लिया, यहाँ पे y होता है यहाँ पे y लिख देना था। अच्छा, यहाँ पे ऊपर है जी स्क्वायर रूट और नीचे है इसके आ जाता है 2a। ऊपर से एक वैल्यू पुट कर देंगे, -b की वैल्यू है -7 तो यहाँ -7 आ गया, प्लस -b की वैल्यू -7 है तो यहाँ पर स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 12 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगा लिया, नीचे 2a वैल्यू 1 है, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 आ गया। यहाँ पे 7 को -7 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 ये आपने कैलकुलेटर में कर लेना, 49 -48 आ जाता है, 4 12 ये 12 4 48 और नीचे आ गया 2। इसी तरीके से ये देखें 7 प्लस -49 में से 48 निकालेंगे तो 1 का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो आपको इस चीज का अंदाजा है कि वो 1 नहीं आता है। तो बेटा एक दफा हमने प्लस कर देना है, 7 + 1/2 लगा दिया, एक तरफ हमने माइनस कर देना है, 7 - 1/2। तो यहाँ पर बेटा x का जो जवाब है वो आ गया 8/2, कटिंग करके जवाब आता है 4। x का जवाब क्या आ गया 4, और इधर प्लस माइनस माइनस x का यहाँ पे 6/2 है, कटिंग करके जवाब आता है 3। 2 * 2 2 3 * 6। अब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे ये 3, इन दोनों आंसर को हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्केल मेथड जो है थोड़ा लेंथी होता है, इस वजह से वो लॉन्ग के लिए छोड़ देते हैं, शॉर्ट के लिए बेटा यही क्वेश्चन थे जो कि ज्यादा पेपर में आते हैं। तो एक आधा अगर कहते हैं तो और भी है, तो अगर वो हम कर देते हैं, मैं आपको बस बता देता हूँ वो आसान ही है लेकिन आज तक आया तो नहीं है, ये भी कभी कभी आ जाता है। वैसे ये वाला सवाल है, मैं आपको लिखता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें 2 सवाल और हैं बस इसके, फिर आपकी शॉर्ट क्लियर। 4x की पावर 4 - 6x का स्क्वायर प्लस 8 = 0। अब देखें आपने पता क्या करना होता है, यहाँ पे जो छोटी टर्म होती है ना ये x की पावर 4 आ गई है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व होती है 3 तरीकों से। ये भी आता है कि कितने तरीकों से सॉल्व होती है, ये आया हुआ था इस दफा गुजरने वाले बोर्ड के अंदर। तो वो क्या था कि उसका जवाब क्या था कि राइट द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मेथड आपने लिखने हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो, लेकिन 3 से होती है तो आपने 3 लिख देने, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये ना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं है क्योंकि इसकी पावर 4 है, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी पावर 2 हो, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, फिर वो किसी मेथड से सॉल्व करके ना। तो लेकिन ये आपने रखना है जितनी वैल्यू होती है ना उसके उतने आंसर आते हैं, इसका मतलब इसके 4 आंसर आएंगे। कर देता हूँ क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है पेपर में, तो कर देता हूँ। अब सबसे पहले ना इसको लेट करते हैं, यहाँ पे आपने लेट कर लेना है। जैसे लेट मैंने कर लिया x² को y, मतलब अब x² की जगह मैं क्या रखूंगा y। अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूं, इधर भी स्क्वायर ले लूं इधर भी स्क्वायर ले लूं, तो ये x की 4 बन जाएगी। तो x4 की जगह हम y² लगाएंगे, मतलब x4 की जगह आ जाएगा y² - 6 और x² की जगह क्या आ जाएगा y, यहाँ पे y आ गया, प्लस 8 = 0। अब देखिए बेटा उसी तरीके से फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं वो जरा छोटी है इस वजह से। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ऐड करें तो -6 आए। अब आपने देखना है 2 के टेबल में देखते हैं 8 आता है, 2 4 = 8, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, लेकिन ऐड करें ना तो 6 आता है लेकिन माइनस के साथ है, तो दोनों के साथ हम माइनस लगा देते हैं। अब ये माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो लेकिन प्लस जब करते हैं ना तो साइन बड़ी रकम होगी, इसका मतलब ये 2 फैक्टर मिल गया, एक -2 है और एक -4 है। ये आपने जरा ध्यान से सीखना है बेटा, ये बहुत डिटेल से मैंने सिखाई हुई है पहले। यहाँ पे 4y आ जाएगा -2y, इसको हमने ब्रेक करके 2 हिस्सों में कर लिया, प्लस 8 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जी y, यहाँ पे आ गया y माइनस और 4 क्योंकि ये y बाहर चला गया, यहाँ पे -2 कॉमन है तो y माइनस प्लस माइनस 4 2 बाहर चला गया, 2 का डबल बाय जहां पे 8 आ जाएगा 4 2 4 = 8। अब इस रकम में कॉमन क्या है y -4, तो y -4 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया y -2, दोनों को 0 के बराबर रख लेना, y -4 = 0, y -2 = 0। यहाँ पे y का जवाब क्या आ गया 4,
ये कि y का जो आपके आ गया 2, लेकिन याद रखिए जिस वेरिएबल में हमें सवाल दिया जाता है उसी वेरिएबल में जवाब होना चाहिए। x वेरिएबल में सवाल था तो जवाब x वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास y है तो इसको चेंज करते हैं। ज्यादा ये लॉन्ग सवाल में आता है, बहुत का शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इस वजह से मैंने करवा दिया है। लॉन्ग के अंदर भी आपको इंशाल्लाह करवाता हूँ। तो ये x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो y की जगह हम क्या लगा सकते हैं, x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना तो साथ प्लस माइनस हो जाते हैं। तो x का जो आप ये देखें क्या आ गया, प्लस माइनस 2। यहाँ पे भी y की स्क्वायर किया है, x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस साथ लगाना होता है। तो x का जवाब आ गया जी प्लस माइनस √2, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो आप ये देखिए इसके जवाब कितने होंगे, 4, एक प्लस 2 माइनस 2 2, प्लस √2 माइनस √2 4। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, जितनी पावर होती है बेटा उसके उतने ही जवाब आते हैं। 4 थे तो 4 जवाब आए, ये सोल्यूशन है। ये लॉन्ग सवाल ज्यादा आता है तो शॉर्ट में उन्होंने दिया हुआ था। इस तरह का बेटा एक और है कि अगर इस तरह का आ जाएगी x की पावर, मैं वैसे आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि x की पावर लिखी हुई है जी 1/2 और माइनस x की पावर 1/4। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि दरमियान वाले लेट करते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। ये x की पावर 1/4 को हमने y लेट किया, अब हम स्क्वायर लेंगे ना तो खुद ब खुद दूसरी रकम आ जाएगी। इधर भी स्क्वायर ले लेना, इधर भी स्क्वायर ले लेना। तो ये देखें 2/2 x की पावर 1/2 किसके बराबर आ गई, y स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, y स्क्वायर, फिर माइनस इसकी जगह लगाएंगे y, क्योंकि ये लेट किया हुआ है, और -6। फिर उसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे बेटा, हमने कंप्लीट कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी जरा लॉन्ग में ही आते हैं। सॉल्व जो पहली मैंने करवाया ना वो लाजमी 100% आता है। आप देख लें, फैक्टराइजेशन भी आती है पेपर में, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डिटेल से समझाए हैं। तो फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैं भी चाहता हूँ बेटा आपके अच्छे मार्क्स आए और मुझे आप दुआओं में याद रखें। जिंदगी में उसका पता नहीं होता, लेकिन ये होता है बेटा अगर आप सीख लेंगे ना, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं जानता हूँ कि बेटा आप बहुत दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। तो इस वजह से कोशिश करें कि जाने से पहले इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इंशाल्लाह इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो यानी लेक्चर नंबर ये 5 है, वो लेक्चर नंबर होगा 6 के अंदर, लेक्चर 6 के अंदर वो मिल जाएगी। 10 लेक्चर के अंदर बेटा कहा था पूरी बुक की तैयारी हो जाएगी आईकॉम की, तो वो इंशाल्लाह इसके बाद मैं काफ़ी देर बाद ये लेक्चर आया है। ये 2-3 लेक्चर अभी मैंने अपलोड किए हैं, इंशाल्लाह अब रेगुलरली जो है ना 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करता हूँ। और आपकी क्योंकि पेपर भी नज़दीक है, इस वजह से भी कोशिश करें कि मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लें, ताकि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दें। फिर भी अगर मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अप्रिशिएट किया करें, लाइक्स भी किया करें, और कोशिश किया करें चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया तो कर लें, अगर किया तो वेल डन। दुआ में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।